Hello students, today we are starting chapter number 13, beginning of British rule in India. Beginning मतलब शुरुआत ऑफ ब्रिटिश रूल मतलब अंग्रेजी शासन की, इन इंडिया मतलब भारत में अंग्रेजी शासन की शुरुआत। तो कहने का मतलब ये है कि इंडिया के अंदर अंग्रेज जो है वो कब आए, कैसे उन्होंने रूल किया, इसके बारे में पढ़ेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड, चलो शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे Ria and Tina have their history quiz in the school tomorrow. Ria और टीना have their history quiz. रिया और टीना की हिस्ट्री क्विज है, इतिहास का क्विज मतलब प्रश्नोत्तरी है जिसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इन द स्कूल में, टुमारो मतलब कल रिया और टीना की इतिहास से जुड़े हुए प्रश्नोत्तरी है। इतिहास की प्रश्नोत्तरी है मतलब हिस्ट्री से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। दे आर प्रिपेयरिंग फॉर इट, वो इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। डू यू नो विच ऑफ द यूरोपियन पावर फर्स्ट केम टू इंडिया, क्या तुम जानती हो कि सबसे पहले कौन सी यूरोपीय शक्ति भारत में आई, मतलब यूरोप की तरफ से कौन सी पहले आई। तो कह रहा ऑफ कोर्स द ब्रिटिश केम फर्स्ट टू इंडिया। हाँ वास्तव में मुझे पता है, द ब्रिटिश केम फर्स्ट टू इंडिया, द ब्रिटिश मतलब अंग्रेज, के मतलब आए फर्स्ट मतलब सबसे पहले, इन इंडिया मतलब भारत में, टू इंडिया मतलब भारत को, भारत में सबसे पहले अंग्रेज आए। अब ये देखो यहाँ पे, नो नहीं, द पुर्तगीज वर द फर्स्ट टू कम टू इंडिया इन 1498। सबसे पहले भारत में आने वाले पुर्तगीज थे। पुर्तगीज मतलब पुर्तगाली लोग, ठीक है, पुर्तगाली, जो कि कब आए इन इंडिया इन 1498, 1498 में। आई कांट बी रॉन्ग, लेट मी चेक, मैं गलत नहीं हो सकती हूँ, लेट मी चेक, मुझे चेक करने दो, मुझे जांचने दो। वाओ रिया, सॉरी अभी यहाँ नहीं, यहाँ देखो, टीना रियलाइज्ड हर मिस्टेक, यहाँ पे देखें, टीना रियलाइज्ड हर मिस्टेक, टीना ने अपनी गलती का एहसास किया। एज शी रीड द बुक, ज्यों ही उसने किताब को पढ़ा, जैसे उसने किताब को पढ़ा तो उसको अपनी गलती का एहसास हुआ, मतलब उसको पता चल गया कि वो गलत बोल रही थी। इन 1498, 1498 में, द पुर्तगीज सेलर, पुर्तगाली नाविक, सेलर मतलब नाविक जो बेटा नाव चलाते हों, वास्को ड गामा डिस्कवर्ड अ सी रूट, एक समुद्री मार्ग की खोज किया। टू इंडिया बाय अफ्रीका, टू इंडिया मतलब इंडिया के लिए, बाय अफ्रीका मतलब अफ्रीका से होकर। 1498 में एक पुर्तगीज नाविक वास्को डी गामा ने अफ्रीका से होकर इंडिया के लिए एक समुद्री मार्ग की खोज की। ही रीच द पोर्ट ऑफ कालीकट इन केरला, वह केरल में, ही रीच द पोर्ट ऑफ कालीकट, वह कालीकट के बंदरगाह पर पहुंचा। इन केरला मतलब केरल में, वह केरल में स्थित कालीकट नामक बंदरगाह पर पहुंचा। ये देखो, वाओ रिया, नाउ यू नो सो मच अबाउट द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, अब तुम भारतीय इतिहास के बारे में बहुत कुछ जानती हो। यू विल श्योरली विन टुमारोज क्विज, तुम निश्चित रूप से कल की क्विज जीत जाओगी। ओके बेटा, यहाँ देखिए, हु डिस्कवर्ड द सी रूट फ्रॉम यूरोप टू इंडिया, इसका आंसर आप खुद से लिखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, यहाँ से देखेंगे, ठीक है, ये पूरा इंपॉर्टेंट है लेकिन हम यहाँ से शुरू करेंगे। कमिंग ऑफ द ब्रिटिश, अंग्रेजों का आगमन, ठीक है, अंग्रेज जब भारत में आए। द पुर्तगीज लेड द वे इन फाइंडिंग अ न्यू सी रूट टू एशिया एंड एस्टेब्लिश ट्रेडिंग रिलेशंस विद इंडिया। द पुर्तगीज लेड द वे, पुर्तगालियों ने रास्ता बनाया, ठीक है, इन फाइंडिंग अ न्यू सी रूट, इन फाइंडिंग अ न्यू सी रूट मतलब एक नए समुद्री मार्ग की खोज करके, पुर्तगालियों ने एक नए समुद्री मार्ग की खोज करके रास्ता बनाया। टू एशिया मतलब एशिया के लिए, एंड इस्टेब्लिशिंग ट्रेड रिलेशंस विद इंडिया, एंड इस्टेब्लिशिंग और स्थापित करने लगे ट्रेड रिलेशंस, ट्रेड रिलेशनशिप्स, व्यापार संबंधी, व्यापार वाले ट्रेड रिलेशंस, व्यापारिक रिश्ते विद इंडिया मतलब भारत के साथ में, ठीक है। अब इसका पूरा मतलब क्या है, पुर्तगालियों ने भारत तक आने के लिए एक नए समुद्री मार्ग की खोज की और भारत के साथ जो है वो व्यापार के रिश्तों को बढ़ाने लगे, मतलब भारत में व्यापार करने के लिए
अपने रिलेशनशिप को और अच्छा बनाने लगे। दे सेट अप अ फैक्ट्री इन कोचीन, नाउ कोची एंड गोवा, ठीक है। उन्होंने कोचीन और गोवा में एक फैक्ट्री सेटअप की मतलब लगाना, उन्होंने एक फैक्ट्री बनाई। कहाँ पे बेटा? गोवा एंड कोची में। आगे देखो, दे मेड ह्यूज प्रॉफिट्स बाय बाइंग गुड्स एट अ लो प्राइस फ्रॉम इंडिया। दे मतलब वे मेड ह्यूज प्रॉफिट्स मतलब भारी फायदा उठाए, बाय बाइंग गुड्स सामानों को खरीद कर, एट अ लो प्राइस मतलब बहुत कम दाम पर, बहुत कम रेट पर, फ्रॉम इंडिया मतलब इंडिया से, एंड सेलिंग दिम इन द यूरोपियन मार्केट्स एट हायर प्राइजेस, और उन्हें यूरोप के बाज़ारों में ऊंचे दामों पर बेचकर, मतलब वो इंडिया से जो है सामानों को कम दामों में खरीदते थे और यूरोप में ले जाकर उन्हीं सामानों को ज़्यादा पैसों में बेचते थे, जिससे वो अपना बहुत फ़ायदा कमाए। समझ में आया? द सक्सेस ऑफ द पुर्तगीज लेड द ट्रेडर्स फ्रॉम हॉलैंड, फ्रांस एंड ब्रिटेन टू सेल टू इंडिया। द सक्सेस ऑफ द पुर्तगीज, पुर्तगालियों की यह सफलता, लेड मतलब ले आई, द ट्रेडर्स मतलब व्यापारियों को, फ्रॉम हॉलैंड मतलब हॉलैंड से, फ्रांस मतलब फ्रांस से, एंड ब्रिटेन मतलब और ब्रिटेन से, टू सेल टू इंडिया, टू सेल टू इंडिया मतलब भारत की ओर, भारत की तरफ यात्रा करने पर। कहने का मतलब क्या? इसी चीज़ को देखते हुए हॉलैंड से, फ्रांस से और ब्रिटेन से भी यात्री लोग, नाविक लोग, ठीक है, व्यापारी लोग आप कह सकते हैं, वो इंडिया आए। द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, अब ये देखो, द इंग्लिश मर्चेंट्स फॉर्म द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी EEIC इन 1600 अंडर द अथॉरिटी ऑफ क्वीन एलिजाबेथ। अंग्रेजी व्यापारियों ने महारानी एलिजाबेथ के अधिकारों के अंदर 1600 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। इट वॉज सेटअप टू कंडक्ट ट्रेड इन इंडिया, इट वॉज सेटअप इसका निर्माण किया गया था, टू कंडक्ट ट्रेड इन इंडिया, भारत में व्यापार करने के लिए, भारत में व्यापार करने के लिए इसका निर्माण किया गया था। इन 1650 द मुगल एम्परर जहांगीर अलाउड टू EEIC टू सेटअप देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन सूरत। 1615 ईस्वी में मुगल सम्राट जहांगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अपनी सबसे पहली फैक्ट्री स्थापित करने के लिए सूरत में अलाउ कर दिया, मतलब अनुमति दे दी। सबसे पहले जो है 1615 ईस्वी में मुगल शासक, मुगल एम्परर जिसका नाम जहांगीर था, उसने सबसे पहले जो है अंग्रेज़ों को सूरत में अपनी फैक्ट्री बनाने के लिए अनुमति दे दी। दिस अलाउड द EEIC टू कैरी आउट ट्रेड विद इन द मुगल टेरिटरी। दिस अलाउड, यह अनुमति दे दी द EEIC मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को, टू कैरी आउट ट्रेड, व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए, विद द मुगल टेरिटरीज मतलब मुगल के क्षेत्रों में, टेरिटरी मतलब क्षेत्र, हिस्सा, प्रांत, ठीक है, मुगल प्रांतों में भी। दूसरा देखिए, बाय 1623 1623 तक द ब्रिटिश हैड सेटअप दियर ट्रेडिंग पोस्ट इन सूरत। अंग्रेज जो है वो अपने व्यापार के केंद्रों को स्थापित कर चुके थे इन सूरत मतलब सूरत में, ब्रोच, अहमदाबाद, ब्रोच, अहमदाबाद एंड आगरा, और आगरा में, इतनी जगहों पर। द ब्रिटिश आल्सो फोर्टिफाइड सम ट्रेड सेंटर्स एंड फैक्ट्रीज। अंग्रेजों ने भी कुछ व्यापार केंद्रों और फैक्ट्रियों की स्थापना की। फोर्टिफाइड मतलब न्यू डाली, स्थापना करना। दीज इंक्लूडेड फोर्ट विलियम इन कलकत्ता, जिसमें शामिल था फोर्ट विलियम, ठीक है, इन कलकत्ता, कलकत्ता में। फोर्ट सेंट जॉर्ज इन मद्रास, फोर्ट सेंट जॉर्ज इन मद्रास, मद्रास के अंदर ये, नाउ चेन्नई। एंड अ फोर्ट एट बॉम्बे, और बॉम्बे के अंदर एक फोर्ट, एक किला, ठीक है, इतनी चीज़ें उसमें थी। अब आगे देखो, यहाँ पे देखिए, वॉर फॉट टू गेन कंट्रोल ऑफ इंडिया, भारत पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए युद्ध किए गए। देखो, आफ्टर सेटिंग अप फैक्ट्रीज, फैक्ट्रियों को लगाने के बाद,
द नेक्स्ट एम ऑफ द ब्रिटिश वॉज टू गेन कंप्लीट कंट्रोल ओवर ट्रेड बाई एनेक्सिंग मोर टेरिटरीज इन इंडिया। अंग्रेजों का दूसरा सबसे बड़ा उद्देश्य भारत के सीमा प्रांतों को जीतकर उसमें व्यापार को अधिक मात्रा में बढ़ाने के लिए था। ठीक है, तब अंग्रेज जो थे वो ये चाहते थे, पहले तो फैक्ट्री सेट किए, फिर वो ये चाहते थे कि पूरा व्यापार का जो कंट्रोल है वो उनके हाथ में हो जाए, और इसको करने के लिए इंडिया के जो छोटे छोटे प्रांत थे उन पर जीत हासिल करना जरूरी था, जीतना जरूरी था उनको। टू अचीव दिस, इसको प्राप्त करने के लिए द ब्रिटिश फॉट न्यूमरस वॉर्स, द ब्रिटिश मतलब अंग्रेज, फॉट मतलब लड़े, न्यूमरस मतलब कई, वॉर्स मतलब युद्ध। इसके लिए अंग्रेज जो है वो कई युद्ध लड़े। सम वॉर्स वर फॉट अगेंस्ट दियर यूरोपियन राइवल्स, कुछ युद्ध तो उनके प्रतिद्वंदी, उनके विरोधी यूरोपियों के द्वारा लड़े गए, यूरोपियों के साथ लड़े गए इन इंडिया मतलब भारत में। सच एज द फ्रेंच, जैसे कि फ्रांसीसी, डच और पुर्तगीज ट्रेडिंग कंपनीज मतलब व्यापारिक कंपनियों के द्वारा, कंपनियों के साथ, मतलब अंग्रेजों ने कुछ तो फ्रेंच और डच और पुर्तगीज कंपनियों के साथ में लड़ाई की। अदर वॉर्स वर फॉट, और अन्य युद्ध जो है वो लड़े गए अगेंस्ट द रूलर्स ऑफ स्मॉल किंगडम्स, छोटे छोटे राज्यों के राजाओं के द्वारा, राजाओं के साथ। और जो दूसरा और युद्ध लड़ा गया वो छोटे छोटे राज्यों के राजाओं के साथ लड़ा गया इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, भारत के अलग अलग भागों में। सबसे पहले देखिए द कार्नेटिक वॉर, कर्नाटक का युद्ध। द कार्नेटिक वॉर वर अ सीरीज ऑफ 3 वॉर्स फॉट बिटवीन 1746 एंड 1763। 1764, 1746, 1746 से लेकर 1763 के बीच में कर्नाटक का युद्ध लगातार 3 युद्धों का लड़ा जाना है, मतलब लगातार इसमें 3 युद्ध लड़े गए। एक सीरीज बनी, एक श्रृंखला बनी कि पहले एक युद्ध हुआ, फिर एक युद्ध हुआ, फिर तीसरा युद्ध हुआ, तो ऐसे 3 युद्ध लड़े गए बाय द EEIC, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, एंड द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। बोथ द ब्रिटिश एंड द, चलिए इसके आगे नेक्स्ट, बोथ मतलब दोनों, द ब्रिटिश एंड द ब्रिटिश मतलब अंग्रेज, एंड द फ्रांसीसी जो भी होगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट वीडियो में